एसएफएम का सेकंड क्लास म्यूचुअल फंड का स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग सीखे थे उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर न्यू आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में लोग सीखे थे सब म्यूचुअल फंड होता क्या है, राइट। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड क्या कोई कंपनी है? नहीं, म्यूचुअल फंड क्या है ना, कोई एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट एज ए स्पॉन्सर करता है म्यूचुअल फंड को। सपोज एक कंपनी है, सपोज एसबीआई। एसबीआई क्या कर रहा है? अपना म्यूचुअल फंड का एक स्पॉन्सर सोच रहा है कि नहीं एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाए, तो एसबीआई स्पॉन्सर किया, वो खुद भी उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज एसबीआई का पास भी तो पैसा है, उस ट्रस्ट में बाकी क्या क्या पब्लिक से लेगा। तो क्या क्या स्पॉन्सरशिप किया। अब इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करेगा? इसके लिए चाहिए वह फंड मैनेजर, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। ठीक है, वो नोट्स अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, एक मिनट। P4 था ना, P14 यहाँ से तो तुम लोग स्क्रीन में भी दिखेगा। ठीक है, देखो जैसे कि हम बता रहे कि ये क्या है, एसबीआई है, सपोज ये स्पॉन्सर किया, राइट। ये क्या करेगा? अब खुद तो मैनेज कर नहीं पाएगा, एसबीआई का काम क्या हो, तो है बैंक है, उसको पब्लिक से पैसा लेना, लोन देना, ये सब उसका काम है, इन्वेस्टमेंट उसका नहीं है। वो क्या स्पॉन्सर से एक नया साइट में सोचा म्यूचुअल फंड से भी कुछ कमा लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो क्या कि एएमसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको हम लोग बोलते हैं फंड मैनेजर, फंड मैनेजर। ठीक है, उसको अपॉइंट करता है, पर तुम देख लो। ठीक है, इसका बदले फंड मैनेजर अपना पैसा लेता है। बेसिकली जो हम लोग म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो का बात होता है, एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो रहता है। इसमें क्या होता है, इन लोगों का कमीशन वगैरह सब कुछ रहता है, राइट। अब बीच में क्या होता है, ट्रांसफर एजेंट, कस्टोडियन रहता है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा इससे कहाँ से कौन खरीद रहा बेच रहा है तो उसका तो रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे। और स्पॉन्सर्स, अब क्या एसबीआई तो हमेशा म्यूचुअल फंड में दखल अंदाज नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके लिए एक ट्रस्ट बना देता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, कि आप लोग देख लो कि एमसी कैसे काम कर रहा नहीं कर रहा। तो ये है। अब म्यूचुअल फंड का पर्पस क्या, बेसिकली क्या होता है, एक कॉमन इंडिविजुअल जिसको उतना मार्केट का नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट का, बट ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इनकम बियरिंग, वहां पे कम रिटर्न मिलेगा, और हो सकता है कि और ज्यादा रिटर्न करे। उसके लिए तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करने पड़ेगा या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पड़ेगा, राइट। अब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, कंपनी का स्टडी, बैलेंस शीट के स्टडी, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, उतना उसका पास, उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, उसको पता नहीं है। वो क्या कर रहा है भाई, तो कुछ ऐसा ऑप्शन है कि जो हम मार्केट का इक्विवेलेंट हमको रिटर्न मिल जाए, तो हाँ, इसके लिए क्या म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। इससे क्या होता है, म्यूचुअल फंड हम लोग जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर जिसको मार्केट को उतना नॉलेज नहीं है, इन लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, राइट। कलेक्ट करके उसके पास जो पैसा आया वो क्या करता है, ट्राई टू इन्वेस्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह, उसको इन्वेस्ट करता है। कैसे? वो क्या करता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, वो बॉन्ड में, एफडी में। वो हो सकता है कि शेयर मार्केट में भी, आज हम बताएंगे जब शेयर मार्केट थोड़ा बेसिक फंडा, शेयर मार्केट में भी क्या है, लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप, स्मॉल एंड मिड कैप है, उसमें फिर सेक्टर वाइज भी जा सकते, तो आईटी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, वो अपने हिसाब से वो देखता है कि हम किस पैटर्न, जहां से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, उस हिसाब से उस पैसे को उस जगह पे इन्वेस्ट करता है, सो दैट बैलेंस कर पाए कि मार्केट खराब भी रहे तो हम वहां पे करें। तो यहाँ से म्यूचुअल को गारंटी थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता है, गारंटीड रिटर्न, कंपेयर टू शेयर मार्केट रिस्क थोड़ा सा कम, बिकॉज एक एक्सपर्ट यहाँ पे बैठा हुआ हमेशा मार्केट को मॉड, बिकॉज हम लोग क्या है, डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इच एंड एवरी मोमेंट क्या हो रहा मार्केट को देख के हम लोग प्रॉम्प्ट एक्शन ले नहीं पाते। सोचा कि हम ऑफिस चले गए शाम में, सुबह में, अब शाम में आके देख रहे, अरे आज तो मार्केट काफी गिरा हुआ था, मेरा पोर्टफोलियो एकदम गिर गया। ठीक है, तो इसीलिए हम टेंशन फ्री रह सकते हैं, म्यूचुअल फंड क्या करे, वो तो अपना देख ही रहा है, वो ठीक हमको रिटर्न दे देगा। ठीक है, ये था बेसिक डिफरेंस स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में। अब क्या, जैसे कि क्या स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या बताया कि स्टॉक मार्केट में तुम्हारा वहां पे कंपनी डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, ईच एंड एवरी कंपनी लिस्टेड रहता है सेबी द्वारा, सो दैट हम लोग, और वो होता है तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट, बिकॉज वहां पे हम किससे खरीद रहे सामने वालों को नहीं पता, हम किसको बेच रहे उस हमको भी नहीं पता। बीच में एक रहता है कौन, डीमैट अकाउंट में जैसे ब्रोकर, जैसा कि जीरोधा बताए हम, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, ऐसा बहुत सारा, शेर खान, एक गादा ब्रोकर्स लोग है वहां पे बीच में रहता है, उसका काम ही है वो थोड़ा बहुत ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह वो काटते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या था, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली तीन टाइप का म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पे मेरा कॉपी में था, नोट्स को निकालते हैं, ये वाला था। ये हम फर्स्ट पॉइंट था, शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या डिफरेंस था, बेसिक हम लोग वहां स्टार्ट किए थे, फर्स्ट पॉइंट, राइट। उसके बाद ये तुम्हारा क्या था कि सर एक म्यूचुअल फंड कंपनी पैसे रहे कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट करता है, वो था।
नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि तुम्हारा ये म्यूचुअल फंड भी बहुत टाइप का होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो बताओ ये, तुम बताओ ओपन एंडेड फंड क्या होता है, क्लोज एंडेड फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, अच्छे से बताना। में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। करेक्ट, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है यहाँ पे, अनलेस कोई टाइम लिमिट, कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ओपन एंडेड में हम जब भी एंट्री, और कभी कभी ओपन एंडेड लॉक इन पीरियड दे देता है, बट ये फंड मतलब ऐसा नहीं कि ये फंड जो है मतलब तुम्हारे एक टाइम एक्सपायर बेसिकली नो एक्सपायरी वाला ये रहता है, नो एक्सपायरी यार, इसमें एक्सपायरी रहता है और कुछ लॉक इन पीरियड भी रहते हैं। वोलेटाइल और कैसे वोलेटाइल है ओपन एंडेड? क्योंकि एंट्री एग्जिट इज पॉसिबल एनी टाइम, क्योंकि नो लॉक इन पीरियड, तो वहां पे थोड़ा। और हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली किससे खरीदते हैं, किसको बेचते हैं ओपन एंडेड में? म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हैं ना हम लोग, राइट। और सर वोलेटाइल और ये थोड़ा लेस वोलेटाइल वो वाला हो गया। सर इसमें कैपिटल जो होता है एकदम समझ के रटने वाला थ्योरी बोलने का जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल जो होता है उसमें जाओ, तब जाके ये सब्जेक्ट जो है ना एसएफए में बहुत मजा आएगा। जो फंड है, हाँ सर कैपिटल हम लोग का मतलब फिक्स नहीं है कि उतना ही क्लोज एंड से हम लोग का फिक्स होगा कि कंपनी में इतना अलाउंस कर देगा तो उतना ही हम लोग को। और इसमें सर प्राइसिंग भी हम लोग का करंट में हम लोग का प्राइसिंग सर एनएवी के इक्वल एज पर एनएवी होता है। प्राइसिंग कब होता है, हर मिनट पे होता है कि डे एंड पे होता है? डे एंड पे, मार्केट जब क्लोज होता है 3:30 बजे, उसके बाद वो अपने कैलकुलेट करके ये करते हैं। फिर और सर क्लोज एंड में तो क्लोज एंड में एनएवी पॉसिबल है, पर अगर पॉसिबल नहीं है तो वो शेयर मार्केट में बेच देगा, तो तब वो एज पर मार्केट मतलब डिवाइड सप्लाई टू एज पर मार्केट जिस तरह से मूव करेगा उस तरह से तुम्हारा होगा। वहाँ पे एनएवी से शेयर तुम्हारा प्राइस जो है म्यूचुअल फंड का एनएवी से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखे थे यहाँ पे देखो, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का बीच में जो कॉपी में लिखा हुआ था सेम चीज यहाँ पे लिखे थे। तो सबसे पहले ओपन एंडेड में क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, मतलब यूनिट कैपिटल किसका, ऑफ किसका यूनिट कैपिटल, मेरा इन्वेस्टर का ना, वो फंड का, किसका, ऑफ फंड। वो जो फंड म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड सपोज वो बोला कि ऐसा नहीं अनलिमिटेड, वो बोला कि 1000 करोड़ का आया, ठीक है, ये 2000 10,000 कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा आएगा, जितना पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करेगा उसका फंड बैलेंस बढ़ते रहेगा, जितना पब्लिक इसको बेच के निकल जाएगा फंड बैलेंस उतना कमते रहेगा। अल्टीमेटली जितना ज्यादा ये पैसे एक, और दूसरा चीज पब्लिक अगर परचेस करेगा किससे करे, क्या थ्रू ब्रोकर जाएगा, थ्रू माने सॉरी थ्रू स्टॉक मार्केट जाएगा, कि थ्रू डायरेक्टली इस म्यूचुअल फंड से परचेस कर लेगा? डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है बीच में, जैसा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ये लोग बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, थोड़ा बहुत पैसा का। इसीलिए थ्रू एक होता है म्यूचुअल फंड में आज हम कराएंगे, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है तुम्हारा ये डायरेक्ट प्लान, एंड दूसरा होता है तुम्हारा ये डायरेक्ट एंड नहीं डायरेक्ट प्लान, एक होता है तुम्हारा ये याद नहीं आ रहा, बता दें, ग्रोथ डायरेक्ट एंड अरे यार डायरेक्ट प्लान और क्या था बता देंगे। दैट इज डायरेक्ट प्लान मतलब हम डायरेक्टली कंपनी से ले रहे, और दूसरा जो प्लान था वो तुम थ्रू ब्रोकर या थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर तुम ले लो, ठीक है। इसलिए थ्रू जो ब्रोकर है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं उसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहता है, वो कमीशन भी करता है। डायरेक्ट प्लान में खर्चा कम रहता है, उसका तुम्हारा फायदा ज्यादा, क्योंकि एक्सपेंस है नहीं उसमें, ठीक है। तो बेसिकली जो यूनिट कैपिटल का हम बात कर रहे थे यहाँ पे, यूनिट कैपिटल तुम्हारा क्या फिक्स नहीं है इस फंड के लिए, जितना मर्जी पब्लिक इन्वेस्ट करेगा इसका फंड बैलेंस बढ़ते रहेगा, उसके बाद ये पैसे को लेके जहां जहां इन्वेस्ट करने को करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्लोज एंडेड में क्या होता है, जैसे कि जब आईपीओ निकलता है, यहाँ पे सेम क्या निकलता है, एनएफओ, न्यू फंड ऑफर होता है, तो उसको पता है कि हमको 1000 करोड़ ही हमको चाहिए, तो 1000 करोड़ से ज्यादा वो लेगा भी नहीं मार्केट से, ठीक है। तो दैट इज इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, ये यूनिट कैपिटल फिक्स्ड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड है। दूसरा तुम्हारा क्या था कि एंट्री एग्जिट, अब सपोज एज ए इन्वेस्टर हम इस ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, अब क्या निकल सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लॉकिंग पीरियड ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो तुम हम आज लिए कल निकल सकते, पर आज ही लेके आज ही निकलने जाएंगे तो इंटरडे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आज लेके तुम कल निकल सकते हो, आज अगर लेंगे। तो दूसरा चीज यहाँ पे जब भी हम परचेस करेंगे कौन से रेट में, एनएवी,
उस दिन का जो एनएवी था, नॉर्मली सपोज आज हम दोपहर का 2 बजे अगर परचेस करेंगे तो एनएवी क्या होगा, आज डे का एंड में जो एनएवी कैलकुलेट करेगा उस एनएवी से, एट दैट मीन्स एट द मोमेंट हम 5,000 लगा रहे, अब कितना हमको यूनिट मिलेगा नहीं पता, बिकॉज डे एंड में क्या एनएवी होगा, उस 5,000 को उस एनएवी से डिवाइड करके सामने वाला जो म्यूचुअल फंड है हमको यूनिट अलॉट करेगा, ठीक है। सिमिलरली आज अगर हमको म्यूचुअल फंड बेचना है तो क्या प्राइस होगा हमको नहीं पता, तो डे एंड में पता चलेगा, प्राइस आज ही का होगा बट डे एंड जब एंड में जो कैलकुलेट होगा वो प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एंट्री एग्जिट पॉसिबल है बट एक ही दिन में एंट्री एग्जिट दोनों नहीं होगा, आइदर एंट्री या फिर एग्जिट दोनों एक दिन, इंट्राडे दैट इज पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, ओपन एंडेड के बाद क्या होता है, सब्सिक्वेंटली अगर इसको लोग स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज शेयर मार्केट, हम बार बार जब स्टॉक एक्सचेंज वर्ड यूज करें दैट इज शेयर मार्केट में वो लोग लिस्टेड कर देता है, तो तुम सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, बेचना खरीदना तुम वहां पे इंट्राडे कर सकते हो, ठीक है। इन दैट केस जैसे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहे थे, यहाँ पे कोई शेयर मार्केट इंटर इसमें ओपन एंडेड में कोई शेयर मार्केट में नहीं था, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं था, तो यहाँ पे प्राइसिंग हमेशा एनएवी होगा, इसका मतलब एनएवी मतलब ये म्यूचुअल फंड अपना पैसा को जहां जहां इन्वेस्ट किया होगा उसका बैलेंस शीट का एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट माइनस मार्केट वैल्यू ऑल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कितना म्यूचुअल फंड यूनिट इन्वेस्ट किया, दैट एनएवी होगा हर डे का एंड में। बट यहाँ पे अब क्या सेकेंडरी मार्केट में है, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई का हिसाब से जिस तरह से मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से इसका एनएवी होगा, तो एनएवी कैन बी लोअर देन मार्केट प्राइस, कैन बी लोअर इन केस ऑफ क्लोज एंडेड, बट यहाँ पे दैट इज क्लोज एंडेड थोड़ा सा रिस्की है बट फायदा भी दे सकता है, ओपन एंडेड कम रिस्की है, लिक्विडिटी भी ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है मतलब क्या है, हमको एनएवी मिलेगा, हम कोई भी टाइम में एक ही दिन में होंगे बट दूसरा दिन तो निकल सकते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी है बट यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा लॉकिंग पीरियड है, दैट इज लॉकिंग पीरियड का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज 3 से 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है, तुम अगर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड लेते हो तो तुम लॉकिंग पीरियड में आ गए 3 से 5 तक, अगर इससे पहले तुम निकलना चाहते हो तो एग्जिट लोड, तो वहाँ पे कुछ चार्जेस काटेगा नॉर्मली, यहाँ पे क्या अगर एग्जिट लोड बहुत ही नहीं रहेगा बिकॉज लॉकिंग पीरियड है नहीं, तो एग्जिट लोड तुमसे क्या लेगा, यहाँ पे एग्जिट लोड दैट इज एग्जिट के टाइम में जो चार्जेस काटता है, तुम्हारा प्री मैच्योरिटी पीरियड तुम्हारा लोड निकलने चाहते हो उसको बोलते हैं एग्जिट लोड, एक चार्जेस काटेगा तुम्हारे यहाँ पे क्लोज एंडेड में। और दूसरा तुम अगर प्री मैच्योरिटी लॉकिंग पीरियड से पहले तुम बेचना चाहते हो, बेचो कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट है प्रोवाइडेड, ये अगर तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया तो, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था तुम्हारा सर, ये एनएवी पे है हमेशा, दूसरा चीज ये एनएवी पे अगर ये स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारा लिस्टेड कर दिया तो एनएवी पे नहीं है, इसका मार्केट प्राइस है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये नॉट लिस्टेड, ये स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है और ये तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में बाद में लिस्टेड कर देता है, इसका प्राइस हमेशा एनएवी होगा डे एंड पे, बट इसका प्राइस मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगा, स्टार्टिंग और ईच एंड एवरी मूवमेंट एवरी सेकंड इसका प्राइस चेंज होते रहेगा, प्राइस इक्वल टू एनएवी नहीं भी हो, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्राइस हमेशा एनएवी होगा, सब्जेक्ट लोड फीचर्स, मतलब सपोज अगर हम आज परचेस किए थे कल ली करना चाह रहे हैं, तो अगर तुम एक अर्ली एग्जिट करोगे तो चार्जेस थोड़ा बहुत काटेगा ही तुमसे, ठीक है। नॉर्मली एंट्री का टाइम पे, बाइंग का टाइम में अभी जो एंट्री लोग हुआ करता था पहले वो अभी नहीं है, चार्जेस नहीं काटता, बट एग्जिट के टाइम में अगर पहले एग्जिट किया बिफोर टाइमिंग तो काटेगा, ठीक है। ये था तुम्हारा नॉर्मली जो है मैक्सिमम क्या होता है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ही ज्यादा चलता है, जो कोई स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ये कर सकते हैं, राइट पूजा, समझ में आया? जी सर आया। देखो हम फास्ट जाने से तुम बोलना, ठीक है। ओके। अब फिर हम लोग देखे थे क्या सर, ईटीएफ के बारे में देखे थे, राइट। जो चीज तुम्हारा यहाँ कहानी में बताए वही चीज देखो, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का अगर मैट मेरा पढ़ने के बाद तुम लोग अपना इंस्टीट्यूट का मैट ही पढ़ना एक बार, देखो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी, कहाँ गिरे भाई, स्पॉन्सर वाला कहानी हो गया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है, बेसिकली फंड मैनेजर समझा दिए, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, बस शॉर्ट में लिखना फंड मैनेजर है, ओके। स्पॉन्सर क्या होता है, एग्जांपल लिखना सपोज एसबीआई, रिलायंस कैपिटल, जो कंपनी जिसको स्पॉन्सर करता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर क्या हुआ, जैसे कि तुम्हारा है ना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, क्या डिस्ट्रीब्यूटर है, हो सकता है रिलायंस निकाला है बट बीच में एसबीआई म्यूचुअल फंड को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर है वो, क्या बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर और फंड मैनेजर अपना आपस में लोग ये कर लेता है। उसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये रहा तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड जो बता रहे थे हम, जो अभी म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड, ठीक है। इसमें जो ओपन एंडेड जो चीज हम बताए देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी, एक बार कर ले, पढ़ने का तरीका तुम लोग को समझ, घर पे अगर पढ़ना है आफ्टर माई क्लासेस एंड होने के बाद बुक में एक बार कर लो, पढ़ना है क्या बोला, व्हेन द यूनिट्स आर सोल्ड एंड रिडीम एवरी डे और कंटिन्यूअसली ऑन ऑल गोइंग बेसिस, राइट। हर रोज तुम खरीद बेच सकते हो बट एक ही दिन इंटरडे पॉसिबल नहीं होगा, एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द एनएवी फंड, राइट। दैट इज आज अगर बाई करेंगे तो आज का डे एंड में जो एनएवी होगा वही प्राइस में बाई करने पड़ेगा,
बट एक चीज याद रखना, रियल जब बाई करते तब तुमको एग्जैक्ट एनएवी नहीं पता होगा, तब जो एनएवी दिखा रहा होगा लास्ट दिन का एनएवी दिखा रहा होगा, राइट। जब सेल करेंगे तो उस टाइम उस दिन का एनएवी तुमको नहीं पता होगा, बिकॉज डे एंड में पता चलेगा, उस टाइम तुमको पिछला दिन का एनएवी दिखा रहा होगा, ठीक है। OAF मतलब open ended fund. So these funds have to be announced their sale and repurchase price from time to time, and these prices and NAV normally remain close to each other. ठीक है। There is not ceiling of the amount of the investment by the investor. कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, जितना बजे तुम उससे इन्वेस्ट करो। Similarly, as and when investor choose to sell, दे सकता है, ठीक है। As a result, corpus जो है डेली heavily change होता है। The unit of such fund are, ये तो बकवास छोड़ो, नो लॉकिंग पीरियड जो हम बता रहे थे, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। They need not to be listed on the stock exchange, right? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का भी जरूरत नहीं है, since in their case investor carry out transaction directly with MF, जो हम बता रहे हैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के साथ ही करता है। ये 3 पॉइंट को इसीलिए बार बार देख रहे कि बहुत सारा जो सीए फाइनल या सीए फाइनल स्टूडेंट, वो लोग म्यूचुअल फंड चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, बट ये सब कुछ चीज पता ही नहीं रहता है। जैसे कि अगर मेरा एग्जांपल दे, हम जब सीए फाइनलिस्ट थे तो हम जस्ट इसको एज अ थ्योरी रीड किए थे, बट अभी जाके समझ में आ रहा है बाद में जब क्वालिफाई की प्रैक्टिकल अच्छा ये होता है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। तो उस टाइम हम क्वालिफाई तो करके उस टाइम पता नहीं था कि ओपन एंडेड क्लोज एंडेड बोलने क्या चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मल रटने वाला जो होता है ना, लिखा दिया सर रट के चलेगा उस टाइप का। तो तुम हर चीज रिलेट करके पढ़ने से कभी तुम भूलेगा नहीं, क्योंकि तो मेन पॉइंट तुम यहाँ समझ में क्या है कि सर यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, यहाँ पे कोई भी टाइम एंट्री एग्जिट पॉसिबल है, ठीक है। हाँ डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। OEF have to invest a good part of their capital, वो तो बस हो गया खत्म। सेम चीज है वो क्लोज एंडेड में भी लिखा हुआ होगा। A close-ended fund has a stipulated maturity period which generally range from 3 to 15 years, बता रहे थे हम। The fund is open for subscription only during a specific period, एक पर्टिकुलर, जैसे आईपीओ क्या कुछ टाइम के लिए निकलता है ना, 1 महीना 10 दिन 7 दिन, उसका अंदर जो किया उसके बाद तो एक्सपायर हो जाता है ना, ठीक है। बट इसका कोई एक्सपायरी है क्या? इसका नो एक्सपायरी, इसका कोई एक्सपायरी नहीं है। फंड तो एक बार अगर फंड ओपन हो गया तो उसमें तुम कंटिन्यू, कोई भी इन्वेस्टर जब तक ये फंड चल रहा है तब तक इन्वेस्ट करेगा, निकलेगा। बट इसका एक एक्सपायरी, उसके बाद तुम इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज क्लोज। इसको सिंपल चीज है, जो ओपन और क्लोज तुम याद कैसे रखोगे? ओपन मतलब नो एक्सपायरी, नो एक्सपायरी, राइट। दैट इज एनी टाइम एंट्री एंड एग्जिट, बट इसका एक्सपायरी पीरियड है। हाँ यहाँ पे इसका एक्सपायरी पीरियड है। एक्सपायरी पीरियड मतलब कि सपोज आफ्टर 10th अगस्त ये फंड में और कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जो पैसा आने का आ गया, अब इसको ये लोग लेकर मार्केट में जो करने देते हैं, इस टाइप का, ठीक है। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन द स्कीम एट द टाइम ऑफ न्यू एनएफओ, जिसको हम लोग बोल रहे थे ना कल, न्यू फंड ऑफर, राइट। एंड देयर आफ्टर दे कैन बाई और सेल द यूनिट, कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में, राइट। पूरा कहानी मैच कर रहे हैं हम लोगों का। उसके बाद देखो ये लोग क्या कहते हो, ये डिविडेंड वगैरह देता है, वही सब कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे एक छोटा करके डिफरेंस दिया है, देखो क्या है। ओपन एंडेड फंड इज वन व्हिच इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन ऑल द टाइम थ्रू आउट द ईयर, राइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या, इट इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, उसके बाद कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट इस फंड में ओपन रहता है जब तक वो फंड चालू है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं है सच, बट इसमें मैच्योरिटी पीरियड रहता है, लॉकिंग पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉकिंग पीरियड। सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन इसमें हम लोग किस में करते हैं? एनएवी पे करते हैं ना, नैव। इसमें होगा तो मार्केट प्राइस में होगा, राइट। आईपीओ के बाद उसके बाद होगा तो स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस चलेगा उसी प्राइस में होगा, ठीक है। रीपर्चेस एनी टाइम कंपनी तुमसे खरीद सकता है, तुम्हें बेचना है बेच दो। यहाँ पे रीपर्चेस होगा भी तो तुमको सेकेंडरी मार्केट में करने पड़ेगा, जब तक इसका एक्सपायरी नहीं, मैच्योरिटी नहीं आता तब तक तुमसे तो खरीदेगा नहीं हो, उससे पहले तुमको निकलना है, तुम सेकेंडरी मार्केट दैट इज स्टॉक एक्सचेंज में बेच के लिख लो, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये आपका क्लोज्ड एंड वाला फंड जो है वो हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग ही रहेगा क्या? जब भी उसको हाँ सेल करना होगा तो वो हमको हाँ जो तुमको, स्टॉक हाँ मार्केट अगर वाला है उसमें जाके सपोज करना अगर, पड़ेगा? हाँ एग्जैक्टली, अगर सपोज इसका लॉकिंग पीरियड है 3 साल, तुमको 3 साल से पहले अगर तुमको बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंज का थ्रू में जाके तुमको बेचने पड़ेगा। उसके अगर अलावा तीन और कोई साल ऑप्शंस गिवन नहीं है नहीं ना? नहीं 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 अच्छा, ठीक है। नहीं चार्ज, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। तो ये वाला समझ में आया तुमको? क्लोज एंडेड ओपन एंडेड, अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।
ठीक है। नो सर नहीं है। इंटरवल फंड में तो बकवास है, छोड़ दो। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में थोड़ा आ जाते हैं। ईटीएफ, ईटीएफ के बारे में क्या बताया थे, बोलो। तो मिक्सचर मतलब क्या बोलने मांग रहे हैं यहाँ पे? एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब नाम से तुमको याद रहना चाहिए क्या आप बोलने मांग रहे हैं, बोलो तो। एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। ये तुम्हारा डायरेक्टली, जैसे कि अभी हम लोग ओपन एंडेड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी का ऐप में जाके डायरेक्टली परचेस कर पा रहे थे, बट ये वाला म्यूचुअल फंड कंपनी का ऐप में नहीं होगा, या इधर एनएससी बीएससी इन लोगों का स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगा। अभी हम सब दिखाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन भी करके, तो वहां मिलेगा तुमको ईटीएफ फंड लिखा हुआ रहेगा पूरा स्कीम वगैरह, ठीक है। वो फायदा है। तो इससे क्या होगा, हमेशा तुमको जब बाई करना है तो उस टाइम शेयर में, उस स्टॉक एक्सचेंज में इसका जो प्राइस रहेगा उसमें बाई होगा तुम्हारा, रियल टाइम बेसिस में एकदम, एनएवी भी नहीं। नॉर्मली इससे पहले जब ओपन एंडेड में हम बाई कर रहे थे तो एनएवी में होता, तो डे एंड में जो प्राइस आएगा, तो सपोज को 5,000 इन्वेस्ट करना है, हम अमाउंट लगा दिए, अब डे एंड होगा तो हमको सेटलमेंट होगा, तो इतना दैट प्राइस डिवाइडेड बाय दैट अमाउंट करके मिलता था। तो यहाँ पे रियल टाइम में पता चल जाए, स्टॉक एक्सचेंज में जैसे हम लोग करते, पता चल जाएगा हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, रियल टाइम में है, बट स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे क्या है, प्राइस जैसे कि वहां पे तुम्हारा एक्यूरेट आ रहा था। एनएवी मतलब क्या कि हाँ एक्चुअली इस म्यूचुअल फंड का जो मार्केट वैल्यू है उसी रेट पे आ रहा था, बट यहाँ पे हो सकता है मार्केट वैल्यू अच्छा है बट जानबूझ के शेयर का मार्केट प्राइस कम है। क्यों? बिकॉज जानबूझ लोग, मार्केट में क्या होता है, अगर सेलर ज्यादा है बायर कम है तो प्राइस गिरेगा, और मार्केट में बायर ज्यादा है सेलर कम है तो क्या प्राइस अप होगा। अब बेसिकली अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, अगर सपोज स्टॉक मार्केट डाउन है तो ये भी डाउन, स्टॉक मार्केट अप है तो ये भी अप, पूरा स्टॉक मार्केट का तरह ये चलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं पैसिव फंड है। क्या फंड है ये? पैसिव, ठीक है। पैसिव फंड मतलब क्या? इट इज, मतलब स्टॉक मार्केट का अंदर रहता है, कभी उसको बीट नहीं कर सकती, इट कैन नॉट बीट द स्टॉक मार्केट का रिटर्न। अगर सपोज स्टॉक मार्केट का रिटर्न है 10%, तो इससे ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकता, बिकॉज ये तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है ना, तो इससे कम हो सकता है, इसको बराबर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बीट पैसिव। मैंने स्टॉक मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा, अप है तो ये भी अप होगा, डाउन है तो ये भी डाउन होगा। तो ओपन एंडेड क्या था, एक्टिव फंड था, बिकॉज वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करता है, राइट। तो ये जो था ओपन एंडेड वाला, ये पॉइंट हम लिखाए थे क्या, हम मेरा कॉपी में लिखा होगा, एक्टिव फंड है ये, ठीक है। और ये जो है, ये जैसे कि पैसिव फंड, ये एक्टिव भी हो सकता है पैसिव भी हो सकता है, ये बोथ, ये जो है एक्टिव पैसिव बिकॉज दोनों हो सकता है, बट ईटीएफ हमेशा क्या है, पैसिव। पैसिव मतलब स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकता, स्टॉक मार्केट का तरह ही मूव करेगा ये, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। A new investing trend of increasing importance is the exchange traded fund, right? These new financial assets have some characteristics of index mutual fund, closed-ended mutual fund, and even individual stock. तीनों का मिक्सचर है, स्टॉक मार्केट का भी मिक्सचर है, सबका मिक्सचर है। Is a ETF is a basket of stocks that tracks a particular sector. मतलब ETF में मतलब क्या किया, ETF वाला जो म्यूचुअल फंड का पैसा वो लोग पूरा स्टॉक मार्केट में लगाया, वो लोग बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर को, फॉर सपोज बैंकिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, कुछ भी सेक्टर को फॉलो करे, या फिर निफ्टी 50, या फिर स्मॉल कैप लार्ज कैप कंपनी में, जैसे लिखा हुआ रहता है एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मतलब वो फंड को लोग लार्ज कैप वाला, लार्ज कैप जो कंपनीज होता है टॉप 100 उसमें इन्वेस्ट करेगा वो लोग। तो उसका अगर स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो इसका ही बढ़ेगा, उसका गिरेगा तो इसका भी गिरेगा। लिंक कर पा रहे हैं? जैसे कि देखो, लाइक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ये पैसिव है, ये पैसिव पोर्टफोलियो सिंपली होल्ड अ बास्केट ऑफ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, और ये दूसरा क्या है, स्टॉक ब्रोकर का थोड़ा डीमैट अकाउंट चाहिए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डीमैट अकाउंट चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज मतलब डीमैट अकाउंट चाहिए तुम्हारा। Unlike mutual fund, however, like a stock closed-end fund, ETF trades on exchange throughout the day and can be bought on margin or sold short, ठीक है। नोट्स जो मेरे कॉपी में लिखा हो वही पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा इंस्टीट्यूट का इसमें क्या है, ये सब तो हम बता दिए थे। गोल्ड ETF ये सब भी है। म्यूचुअल फंड में ना बहुत टाइप का क्लासिफिकेशन है, देखो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा था इधर आओ, ये तो क्लासिफिकेशन बाय ऑपरेशन, ये हो गया ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल, ठीक है। क्लासिफिकेशन बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब ये जो म्यूचुअल फंड अपना पैसे को लेकर कैसे इन्वेस्ट करे, उसका वजह से ग्रोथ फंड है, वो डिविडेंड तुमको नॉर्मली नहीं देगा, वो पैसा को इन्वेस्ट करते रहेगा। बैलेंस फंड है, वो बैलेंस करके रहेगा, डिविडेंड भी कमाएगा, ग्रोथ मतलब इन्वेस्ट भी, री इन्वेस्ट भी करेगा। इनकम फंड, मनी मार्केट, गोल्ड फंड, ठीक है, इस टाइप का रहता है वहां पे।
और दूसरा तुम्हारा अदर्स में जैसे कि इंडेक्स फंड का बात किया, ईटीएफ का बात किए, टैक्स सेविंग बॉन्ड ईएलएसएस का तुम लोग यहाँ पे मिलेगा, इक्विटी लिंक से टैक्स सेविंग स्कीम, माने इस म्यूचुअल फंड में अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स बेनिफिट देता है सेक्शन 80C, याद है ईएलएसएस बोलते थे, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड स्कीम, ईएलएसएस, ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड स्कीम, राइट। तो बहुत टाइप का म्यूचुअल फंड है मार्केट में। ये ऑपरेशन का बेस में ये है, ओपन क्लोज है, अब उसका मल्टीपल फिर अलग अलग तुम्हारा क्लासिफिकेशन है। ऐसा के बारे में एक बार देखने का भी जरूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडेक्स फंड, टैक्स सेविंग्स, टैक्स सेविंग समझ में आ गया, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, राइट, ईएलएसएस जिसको हम लोग बोल रहे थे 80C में डिडक्शन मिलता है, ये सब जरूरत है नहीं। एसआईपी पता है क्या होता है म्यूचुअल फंड का? एसआईपी क्या होता है बताओ? एसआईपी बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाए कि लमसम इन्वेस्ट करे, दो टाइप होता है ना। एग्जैक्टली अगर दो टाइप का म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्लोज एंड, वो तो अलग है म्यूचुअल फंड का टाइप, और इन्वेस्टमेंट का मोड कैसे, हम एसआईपी में जाए या फिर लमसम करें। अगर तुम्हारे पास सपोज 5 लाख रुपया है, तुम चाह रहे कि एक बार में इन्वेस्ट कर दे 2 साल के लिए, तो तुम ओपन एंडेड में रहो, 2 साल इन्वेस्ट करके रहो, या फिर तुमको अगर ईटीएफ में जाना है तो ईटीएफ में जाओ, ठीक है। जो भी हम एक बार के लिए इन्वेस्ट कर दे, उसके बाद हमको धीरे जितना मेरा एनएवी का साइज बढ़ेगा, वैल्यूएशन मेरा होगा, तो जब मेरा मैच्योरिटी होगा उस टाइम में एनएवी क्या था उसको डिपेंड कर, उस टाइम अगर एनएवी सपोज हम अभी म्यूचुअल फंड का एक यूनिट बाय किए थे 100 रुपये में, 2 साल के लिए हम जानबूझ के होल्ड करके रखे, अब 2 साल बाद पता चला उसका अभी एनएवी हो गया 300 रुपया, तो एक एक में 200 का फायदा मेरा जब हम बेच के लिख लेंगे, राइट। ये फायदा होता है होल्ड करने से। दूसरा बीच बीच में ये म्यूचुअल फंड कंपनी हमको डिविडेंड भी दिया था। अब एसआईपी में क्या होता है, यहाँ पे हर महीना हर इंटरवल में जो हम क्वार्टरली मंथली जो भी है वो क्या क्या हर एक अमाउंट 5,000 10,000 फिक्स कर देते और जमा होते जाता है, तो जो भी उस दिन में जो एनएवी होगा उसी एनएवी पे हमको मिलेगा यूनिट, राइट। दोनों सेम चीज है, यहाँ पे मंथली बेसिस, इसका पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करना चाहता है, आरडी जैसा होता है, ये भी वही है। अभी हम वो सब में अब आते हैं। सेबी इसमें रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता होगा इसमें बेसिकली, कोई भी चाहे तो म्यूचुअल फंड का थोड़ी कर सकता है सेबी से, और तुमको रेगुलेशन सेबी एक ट्रस्ट खोल के सेबी से अप्रूवल लेने पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। सेबी पूरा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये सब एक बार रीड कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद म्यूचुअल फंड कैसे क्या इन्वेस्ट करे, देखो यहाँ पे बोल दिया है रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड जो तुम पैसा लिया सबसे, अब वो कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट करेगा ये भी बता दिया, एक बार के लिए जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट करेगा बता देता है यहाँ पे, फिर कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो भी बता दिया। देखो म्यूचुअल फंड शुड नॉट इन्वेस्ट इन एनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ ए एसोसिएट अ ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब क्या, सपोज रिलायंस था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिलायंस कैपिटल वो स्पॉन्सर किया, अब क्या कि म्यूचुअल फंड रिलायंस का ही कोई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और बहुत सारा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता उस पैसा को लेकर, ओके, मना कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली एनी सिक्योरिटी इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, सेम माने ग्रुप कंपनी का कोई भी टाइप का इसमें नहीं करेगा। दूसरा लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ ग्रुप कंपनीज ऑफ द स्पॉन्सर व्हिच इज इन एक्सेस 25% ऑफ द नेट एसेट, 25 से ज्यादा नहीं कर सकता। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड में तो करेगा ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड में कर सकता है। सपोज रिलायंस का म्यूचुअल फंड है और रिलायंस का शेयर में इन्वेस्ट किया, कितना उसका जो टोटल नेट एसेट है उस फंड का नेट एसेट, टोटल नेट एसेट मार्केट वैल्यू नेट एसेट उसका 25% तक कर सकते, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये सब रेस्ट्रिक्शन दे दिए। और दूसरा कोई एक म्यूचुअल फंड दूसरा कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और दूसरा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा यहाँ बता, देखो डेट इंस्ट्रूमेंट में, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी में 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, इस टाइप का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार के लिए जस्ट रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पर्पस के लिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सपेंस रेशियो। क्या होता है बोलो तो एक्सपेंस रेशियो एक है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड। जब भी तुम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो कुछ तो देखने पड़ेगा हमको, राइट। तो बोला पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, सचिन तेंदुलकर ऐड आता है ना टीवी में, पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखें। तो पास्ट परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे, एक ऐप है म्यूचुअल फंड सही है, बहुत सारे ऐप है तो वो पास्ट परफॉर्मेंस दिखा देता है, ठीक है। जो फंड है कितना का साइज है, सब 30,000 करोड़ का फंड है, तो ऑब्वियसली 30,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है वो डूबेगा नहीं, इतना अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, तो साइज एक फंड भी एक मैटर करता है। एज ऑफ फंड, कितना साल से फंड है, 5 साल वाला 10 साल वाला, कितना होल्डिंग कितना है उसमें, फंड मैनेजर कौन है वो भी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे भाई ये फंड मैनेजर इसका बहुत अच्छा है तो इसमें हम लगा सकते हैं, तो ये सब फैक्टर तो मैटर करता है म्यूचुअल फंड भी जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं, राइट।
दूसरा, जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं हम लोग क्या देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो। इस म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, बीच में जो तुम्हारा ब्रोकर इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, इवन एएमसी कंपनी जो फंड मैनेजर वो तो पैसा थोड़ा बहुत तो चार्जेस काटेगा, ठीक है। वो एक्सपेंस रेशियो जिसमें जितना कम हो तो उतना अच्छा है। तो डायरेक्टली अगर तुम म्यूचुअल फंड कंपनी से लोग डायरेक्ट प्लान बोल रहे थे हम, वहाँ पे तुम्हारे एक्सपेंस रेशियो का नहीं रहता है, माने एक्सपेंस तो रहता ही नहीं है, काफी कम है। बाकी तुम वो डिस्ट्रीब्यूटर का थ्रू से जो ऐप में रहता है मैक्सिमम, उसका थ्रू से अगर हम जाते तो अपना कमीशन तो काटेगा, राइट। और दूसरा चीज एक्सपेंस रेशियो, जब एनएवी पब्लिश होता है ना, तुम्हारा केस में अगर तुम कोई डिस्ट्रीब्यूटर का थ्रू से लियो तो अपना एक्सपेंस काट के एनएवी दिखाता है तुमको। तुम डायरेक्टली कंपनी से तुम लेगा तो तुम्हारा एनएवी कुछ और होगा, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और तुम म्यूचुअल फंड से एग्जिट क्या करेगा, जब तुमको लग रहा है कि नहीं अब बहुत टाइम हो गया, अब डाउन होने वाला है, इससे ज्यादा अब होने वाला नहीं, प्रॉफिट बुकिंग करके हम निकल सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट, अभी ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एएमसी कैसे अपॉइंट करते नहीं करते हैं, ये सब एक बार के लिए जस्ट देख लेना, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक थ्योरी भी क्वेश्चन नहीं आता, बट मुझे जानना है कि सपोज एक अगर हम म्यूचुअल फंड ये कर रहे हैं तो कैसे एएमसी को सिलेक्ट करेंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, तो ये वो क्राइटेरिया है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है यहाँ पे, तो रेटिंग भी होता है, म्यूचुअल फंड का भी रेटिंग होता है, क्रिशियल एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे तुम्हारा सिविल इसको रेटिंग होता है उस देता है, तो यहाँ पे क्रिशियल म्यूचुअल फंड सब पे रेटिंग भी करता है यहाँ पे, जिसका अच्छा रेटिंग हो हम लोग, अब उसके बाद हम लोग एनएवी कैलकुलेशन हम लोग देते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ कुछ चीज आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ा मार्केट का ये खोल के तुमको दिखा देते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट जो हम उस ओपन किए थे, कहाँ गया, म्यूचुअल फंड सही है ओपन किए थे ना, ये रहा, सॉरी सबसे पहले ये वाला हो रहा है रिकॉर्डिंग यहाँ पे, फुल स्क्रीन, हम यहाँ पे जूम नहीं किए ना, व्यू में जाओ, व्यू में जाओ, व्यू में जाओ, वहाँ पे फुल स्क्रीन करो, वहाँ पे फुल स्क्रीन, हाँ स्टैंडर्ड किया हुआ तुम्हारा फुल स्क्रीन व्यू देखो वहाँ पे, तो नीचे में फुल स्क्रीन व्यू है, नीचे नीचे फुल स्क्रीन है, हाँ ठीक है। पूजा समझ में आ रहा है, जी सर। ठीक। ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है MFI, इसमें क्या होता है, एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड है, ये फॉर योर नॉलेज पर्पस के लिए, अगर म्यूचुअल फंड का और डिटेल नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे देखो सब कुछ है, इसमें से बस देखना एनएवी क्या होता है, इन्वेस्टर कॉर्नर सब कुछ है यहाँ पे। सपोज इसमें तुम गई, यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, नो अबाउट एम क्या है नहीं है, तो सपोज हम एक इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर कॉर्नर पे हम गए, तो यहाँ पे नॉलेज सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे तो म्यूचुअल फंड, ये पूरा एकदम ओरिजिनल वेबसाइट है, इससे अच्छा इसमें एक्सपेंस रेशियो का जो बात की देखो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में कितना क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है, परसेंटेज वगैरह, पढ़ने का जरूरत नहीं, बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो एक जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, फंड मैनेजर तुमसे एक्सपेंस काटता है ना, तो क्या बेसिस में काटता है पूरा लिखा हुआ है, ये वेबसाइट का नाम जो है लिख लेना नोट्स पे, इंपॉर्टेंट वेबसाइट AMFI.India.com, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूरा डिटेल में इन फ्यूचर तुमको इसको गाइड करना है, तुम खुद याद देखना है कि यार हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना क्या काट रहा है, क्या है चल रहा है नहीं चल रहा है, पूरा यहाँ पे बता देगा क्या बेसिस में काटते नहीं काटते हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है तो बता दिए तुम लोग को हम, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो बता रहे थे देखो यहाँ पे है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड जो हम बताए वही सब है यहाँ पे, राइट। एक्टिव फंड, पैसिव फंड, एक्टिव फंड मतलब वो मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है, कौन है एक्टिव फंड, ओपन एंडेड वाला जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और जो ETF है या फिर तुम्हारा ये जो है क्लोज एंडेड है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, वो क्या है, पैसिव फंड। ETF तो ऑलवेज पैसिव फंड, बिकॉज मार्केट से ज्यादा कमाई नहीं, मार्केट के अंदर ही रहता है, तो ये सब चीज यहाँ पे देखो ETF पैसिव फंड है, राइट। ये सब कहानी याद रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चले जाते हैं हम कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड में आओ, इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम। अब क्या है ना, जब म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारे स्कीम निकालता है जो बोल देता है हम इसमें इक्विटी में पैसे लगाएंगे। अब म्यूचुअल फंड पैसे लेके कहाँ लगाए, वो हो सकता है स्टॉक मार्केट में लगाया, दैट इज कॉल्ड इक्विटी स्कीम। वो हो सकता है दूसरा कोई कंपनी का बॉन्ड में, डिवेंचर में लगाया, तो डेट स्कीम, हाइब्रिड, मिक्स्ड अप, इक्विटी प्लस डेट, ये सब वो है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसका एक तो स्क्रीनशॉट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगले लास्ट दिन यहाँ पे एक दिन थे, वो क्वेश्चन किए थे ना कि सर आज अगर सपोज हम म्यूचुअल फंड बाई करेंगे तो क्या प्राइस होगा, तो हम बताते थे कि लास्ट दिन का नहीं, लास्ट दिन का नहीं होगा,
वो क्या करता है नॉर्मली, देखो दो यहाँ पे दिख रहा है तुमको पूरा कि दो टाइप का फंड होता है तुम्हारा यहाँ पे। इसको अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं पहले, स्क्रीन स्क्रीन राइट, ठीक है। ये देखो, ये लिक्विड फंड ये है तुम्हारा। सब्सक्रिप्शन तुम कब तक कर सकते हो कि अगर लिक्विड फंड है व ओवरनाइट फंड है तो वहां पे 1:30 बजे तक तुम कर सकते हो। रिडेम्पशन 3 बजे पॉसिबल है। और दूसरा कोई म्यूचुअल फंड में तुम 3 बजे तक ही तुम बाई या फिर सेल का एंट्री एग्जिट तुम कर सकते हो। शेयर मार्केट नॉर्मली 3:30 बजे तक रहता है स्टॉक मार्केट, पर म्यूचुअल फंड 3 बजे तक, ठीक है। अब क्या है, अब सर सपोज मेरे पास 3 बजे तक एप्लीकेशन आया म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास, चाहे एनएवी बोल्ड है, मतलब कौन सा कि किसके बात करें, ओपन एंडेड की बात करें ऑब्वियसली, अदरस मार्केट तो रियल टाइम ही होता है। तो यहाँ जो भी डिस्कस करें हम ओपन एंडेड की बात कर रहे हैं, राइट। मुझे समझ में आएगी होगा अभी तक तुम लोगों को, ठीक है। इतना डिटेल में तो संजय सर भी नहीं पढ़ा था हम लोग टाइम में, तो हमको समझ में आया था उस टाइम। अब देखो एक या 3 बजे तक अगर आएगा तो क्या होगा, एनएवी ऑफ द सेम बिजनेस डे शैल बी एप्लीकेबल, जो हमको पता चलेगा 3 बजे 3:30 बजे के बाद, राइट। अब तुम्हारे पास अगर 3 बजे के बाद कोई अगर उसमें उस ऐप में वेबसाइट में जाके परचेस करने की कोशिश किया, ठीक है, क्या देखो, द ट्रांजेक्शन इज रिसीव अप टू कट ऑफ टाइम 3 PM ऑन अ बिजनेस डे एट ऑफिस पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, बट द हैंड फंड ऑफ द परचेस यूनिट आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन फॉर आफ्टर 3 PM। मतलब क्या हुआ, इसमें कहानी क्या है, जब 3 बजे तक हम पैसा लगा दिए म्यूचुअल फंड में, अगर संग संग उस म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन उस फंड को कहीं यूज कर लिया तो उसी दिन का एनएवी तुमको एनएवी में तुमको एनएवी तुम्हारा प्राइस होगा, ठीक है। अगर तुम परचेस तो कर लिया, इन्वेस्ट आई मीन तुम इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में, बट ये तुम्हारा फंड लेके म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन उस दिन बेसिकली इन्वेस्ट नहीं कर पाया वो, तो अब क्या करेगा वो, नेक्स्ट डे का जो तुम्हारा एनएवी होगा वो देखो, एनएवी ऑफ द सब्सिक्वेंट बिजनेस डे ऑन व्हिच फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, उस दिन के एनएवी, मतलब उस दिन का भी नहीं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि आज परचेस किया तो आज के एनएवी, ये कब एप्लीकेबल होगा, अगर आज का पैसा आज लगा दिया सामने वाला तो। बट अगर सपोज आज नॉर्मली यही होता है, कोई ऐसा पेंडिंग तो रखते नहीं, सपोज आज हम इन्वेस्ट किए बट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन जो था, ट्रस्ट जो था, वो मेरा पैसा अभी तक लगा मतलब यूज किया ही नहीं, तो कल यूज किया या फिर परसों यूज किया, तो जिस दिन यूज करेगा उस दिन का जो डेट का जो एनएवी वो होगा। इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में कभी आएगा नहीं, बट नॉलेज पर्पज के लिए, जैसे कि उस दिन वो पूछा था तो हम क्या बताए थे कि पिछला दिन होना चाहिए, बट वो गलत है, ये एक्चुअली है, जब हम डिटेल में जाके स्टडी किए तो ये था, ठीक है। तुमसे क्या कोई पूछे कि क्या होगा तो बोल सकता 3 बजे तक आपकी, अगर नॉर्मली अगर आपका अलॉटमेंट मिल गया तो आज का हो जाएगा, अदरवाइज कल के भी हो सकता, डिपेंड करता है अगर तुम्हारा फंड को नहीं यूटिलाइज किया तो, ठीक है। अब क्या 3 बजे के बाद आया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे का होगा। 3 बजे के बाद तुम आफ्टर मार्केट में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम 3 बजे के बाद तुम इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट बिजनेस डे मतलब क्या, बीच में तो बंद रहता है ना सैटरडे संडे, नेक्स्ट बिजनेस डे जो होगा उस दिन का एनएवी, डे एंड में जो एनएवी होगा उस एनएवी में तुम बाई या फिर सेल होगा, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट इसमें। तो नॉर्मली जिस दिन का उस दिन में हो जाता है, बट अगर फंड यूटिलाइज नहीं किया तो अगला दिन, ठीक है। एसआईपी ट्रांजेक्शन लमसम ये सब पूरा यहाँ पे दिया हुआ। टैक्स रेट तो तुम लोगों को पता रहने चाहिए, यहाँ पे देखो कितना अच्छा टैक्स रेट वगैरह भी यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर तुमको म्यूचुअल फंड में टैक्स का ट्रीटमेंट जानना है वो भी यहाँ पे देखो, टैक्स रेजिम फॉर म्यूचुअल फंड कितना डिटेल्स में पूरा। म्यूचुअल फंड में तो टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सेम 1 साल वाला। अगर तुम लिस्टेड कंपनी का म्यूचुअल फंड में, तुम लिस्टेड म्यूचुअल फंड रहने से क्या हो, 1 साल होल्डिंग पीरियड, 1 साल के अंदर बेचे तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद बेचे लॉन्ग टर्म। अगर अनलिस्टेड वाला में तुम गया तो ओपन एंडेड वाला में तुम गया तो वहां पे क्या होगा, 24 मंथ्स वाला में चले जाएगा वहां पे, राइट। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या रेट वगैरह होगा इनकम टैक्स पर्पज के लिए, वो सब चीजें हैं यहाँ पे, ओके। इंपॉर्टेंट था ये, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है पूजा, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा, अब आ जाओ यहाँ पे, म्यूचुअल फंड सही है। सपोज कोई एक म्यूचुअल फंड को हमको देखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे करो म्यूचुअल फंड सही है बोल के एक वेबसाइट, ये आ गया म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है। यहाँ पे तुमको देखना है, सपोज हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, हिंदी आया इसको तो इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नो द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, क्लिक हियर।
तो यहाँ पे देखो सब म्यूचुअल फंड दिख रहा है, ये देखो सब नाम है ना, ओपन एंडेड दिख रहा है यहाँ पे, ओपन एंडेड, ये क्या है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। वो भी कौन सा वाला स्कीम, क्या है, इक्विटी डेट हाइब्रिड। मतलब ये जो तुम्हारा फंड है, सपोज आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, ये मतलब एक फंड है, ये तुम्हारा पैसे लेके कहाँ इन्वेस्ट कर रहा होगा, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। वो भी कहाँ, इक्विटी भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ पे, लार्ज कैप जो कंपनी सब रहता है, निफ्टी 50, निफ्टी में जो लार्ज कैप सबसे टॉप में जो 100-100 कंपनीज रहता है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। दैट इज बेसिकली, अगर निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कर रहा हो, अगर निफ्टी का इंडेक्स बढ़ा तो ये भी कमेगा, इसका एनएवी भी कमेगा। देखो क्या हुआ, हम तो बोला एनएवी पे प्राइसिंग होगा, फाइन, बट ये पैसे लेके कहाँ इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। अगर स्टॉक मार्केट गिरा इसका भी एनएवी गिरेगा, स्टॉक मार्केट बढ़ा तो इसका भी एनएवी बढ़ेगा, राइट, ये लिंक कर पा रहे हो। बट इट इज, ये क्या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट हो गया ये, बट ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट प्राइस इक्वलिटी इसका डिमांड सप्लाई के बेस में, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जिस तरह से किया उस तरह से इसके एनएवी हर रोज कैलकुलेट हो रहा है, राइट। लार्ज कैप में ये जो यहाँ पे अलग अलग है कि कौन कौन से म्यूचुअल, ये आदित्य वगैरह, ये सब क्या म्यूचुअल फंड है। देखो क्या बोला यहाँ पे, स्कीम क्या है, रिस्क मॉनिटर वेरी हाई, बेंचमार्क वेरी हाई। तो एनएवी क्या है, 338 रुपया। हाँ, जो आप बता रहे थे डायरेक्ट प्लान, दूसरा था रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान मतलब हम डायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड से लिए, रेगुलर मतलब जो किसी ब्रोकर का थ्रू से। देखो हमेशा देखो रेगुलर में कम है ना प्राइस, नोटिस किया पूजा, देखो नोटिस करो, हम बोला डायरेक्ट में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो नहीं रहता है एकदम ना का बराबर, तो डायरेक्ट का एनएवी ज्यादा है ना, बिकॉज हम जी सर। डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से परचेस किए। बट अगर कोई हम सपोज कोई डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई इसका जेरोदा टेरोदा इसका डीमैट इसका थ्रू से अगर हम जाते हैं, तो बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो तो अपना कमीशन काटेगा, वो जो एनएवी डिक्लेयर करेगा उससे कमीशन काट कर, देखो यहाँ पे कम है, ये डायरेक्ट में ज्यादा है, रेगुलर में कम है, डायरेक्ट में ज्यादा है, रेगुलर में कम है। समझ में आ रहा है, तो इसका मीनिंग भी तुम समझा सकते, डायरेक्ट का रेगुलर क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पांच डेटा जो बोले थे, 1 ईयर का रिटर्न देखो 13%, 14%, तो एफडी से ज्यादा ही दे रहा है ना, एफडी भी इतना नहीं देता। दैट इज, अगर तुमको, अगर किसी को एडवाइस करना है म्यूचुअल फंड बाय करना है, तो एक काम करो, आदित्य बिरला में कर सकते, बिकॉज रिटर्न इसका अच्छा ही है। और डेली एयूएम माने एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना का इसका फंड है, 23,000 करोड़, 23,305 करोड़ का फंड है अभी इसके पास, मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, फंड साइज जो बोलते हैं हम लोग। सेम देखो दूसरा, हाँ बोलो। तो रेगुलर वाला यहाँ पे वापस एक बार बताइए ना। रेगुलर मतलब क्या, डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्टली हम म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड का वेबसाइट में जाकर उस कंपनी का, हाँ, म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट कंपनी का। था, जी। वेबसाइट में जाके इन्वेस्ट किया, कोई थर्ड पार्टी का थ्रू से इन्वेस्ट नहीं किया, कोई ऐप का थ्रू से नहीं किया, ठीक है, वो जी। डायरेक्ट हो। दैट इज, अगर डायरेक्ट है तो देयर इज नो एक्सपेंस रेशियो, वो सामने वाला कमीशन थोड़ी काटेगा, नहीं काटेगा ना हमसे। नहीं। बट अगर रेगुलर है मतलब क्या हुआ तुम्हारा, हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर का थ्रू से जा रहे, सपोज इटी मनी या फिर जेरोधा, या फिर बीच में तुम्हारा एक ज्यादा है उसका थ्रू से जा रहे हो, तो अपना चार्जेस काटेगा, राइट। जी जी, ठीक है। ये तुम्हारा रिटर्न है। एयूएम मतलब क्या, एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट इज फंड का साइज। देखो एक्सेस ब्लू चिप फंड इसका नाम है, स्कीम का नाम क्या है, एक्सेस ब्लू चिप फंड। उसका बेंचमार्क क्या, वो इसमें S&P BSE 100, वो बेसिकली BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 शेयर है, टॉप 100, उसमें हमेशा इन्वेस्ट करता है। तो अगर वो BSE अगर इंडेक्स गिरा तो मेरा भी एनएवी गिरेगा, वो बढ़ा तो बढ़ेगा। बट इट डज नॉट मीन कि मार्केट प्राइस जो है मेरा वही होगा, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, और मार्केट प्राइस हम मेरा इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इक्विटी था। अगर तुम यहाँ पे चेंज करके, तो सपोज तुम यहाँ पे डेट में जाओ, गो वन सब कैटेगरी चूज करने बोला, सब कैटेगरी सपोज हम लॉन्ग ड्यूरेशन ही ले लिए, ठीक है, गो। देखो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड, मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है, ये मेरा पैसे लेके कहाँ इन्वेस्ट कर रहा होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो डेट बॉन्ड का जिस तरह से इंटरेस्ट का रिटर्न देखो कम है थोड़ा सा, देखो 7%, 6%, रिस्क भी कम है, मॉडरेट है। समझ में आया फंडा। अब देखो इसका इसमें भी रेगुलर डायरेक्ट है। अच्छा पूजा हाँ बताओ, सर। तो एनएवी डायरेक्ट में ज्यादा होता है ना, रेगुलर स्कीम में ज्यादा होता है, एनएवी नेट एसेट पहले डायरेक्ट में ज्यादा होगा, बिकॉज डायरेक्ट में हम डायरेक्टली परचेस कर रहे हैं, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, तो एक्सपेंस रेशियो उसमें है ही नहीं। देखो एनएवी ज्यादा है ना डायरेक्ट का, जी सर। रेगुलर का क्या है, रेगुलर का कम है ना, उससे कम मतलब है। रेगुलर मतलब हम किसी का थ्रू से किए थे, राइट। हाँ, उससे कम है। ठीक है। अब तो एक हाइब्रिड भी है, हाइब्रिड मतलब क्या, दोनों का मिक्सचर। सब कैटेगरी, अग्रेसिव, अग्रेसिव बैलेंस बोल रहे थे ना, अग्रेसिव मतलब हम कुछ ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, बैलेंस में जाएगा वो, इक्विटी सेविंग्स में जाएगा, तो हम एग्रेसिव में जाते हैं, गो करो
कोई है नहीं फिलहाल ऐसा, ओपन एंडेड में तो कुछ है नहीं, क्लोज एंडेड में है कि नहीं चेक करते हैं। नहीं, अब ओनली अब एक काम करते हैं, क्लोज एंडेड में जाते हैं, इक्विटी में जाते हैं, सब कैटेगरी लार्ज कैप गो, कोई है? कोई नहीं, क्लोज एंडेड बहुत कम रहता है। समझ में आया? यहाँ पे तुम Yes, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, ये वेबसाइट से आप बैक करो। और जो हम डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बता रहे थे, सपोज तुम यहाँ पे अगर जाओगे, कोई भी अगर हमको परचेस करना है, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए हमको, एक्सपेंस रेशियो, रेगुलर में वो डायरेक्टली नहीं डायरेक्ट में, परचेस कर रहे हैं। रेगुलर में किसी का थ्रू से तुम कर रहे हो। हाँ। अब देखो यहाँ पे तुम क्लिक करो, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट, ये है तुम्हारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, दिख रहा है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो तब से हम बोले मिडिल मैन बीच में है, कौन है? यूटीआई, बड़ौदा म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, डीएसपी में, ये डीएसपी अपना वाला डीएसपी नहीं है, ठीक है, एचएसबीसी का म्यूचुअल फंड है, सपोज श्रीराम का है, सपोज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, तुम क्लिक करो, ये कौन है? बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, हम न्यू इन्वेस्टर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देने बोल रहा है, ठीक है, कुछ एक भूल भाल दे देते हैं, ओनली यूजिंग दिस टाइम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सपोज हम देखे देखते तुमको, नॉट फॉर इनकम अर्निंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, 200 रुपये लगता है जीरो में अकाउंट खोलने के लिए, उसके बाद तुम 100 रुपये से कोई भी 10 रुपये वाला शेयर खरीदना, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो बस वेबसाइट में लिख करके देखो, देखो आगे हम घुसे पूरा, देखो इतना सारे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, मतलब ये ठीक है, इसका देखो एसेट साइज देखो, सपोज हम इसमें जाते हैं, तुमको जानना है सपोज इसका बारे में जानना है, तो हम क्या किया, सो डिटेल, ठीक है, सिलेक्ट द स्कीम, डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान है मतलब हम डायरेक्टली खरीद रहे हैं, यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है, हम इसमें जाते हैं, चलो ठीक है, इन्वेस्ट, एसआईपी करना है कि लमसम करना है, सपोज लमसम करना है, कंटिन्यू, अमाउंट वगैरह डालना है, पहले हम उसके बारे में पढ़ तो ले, बैक कर, बैक नहीं हो रहा है, पहले स्कीम पढ़ना था हमको, बैक नहीं हो रहा है, एक मिनट, और डायरेक्ट स्कीम डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट अलाउड, दिखा ना, लिखा ना डायरेक्ट स्कीम डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट अलाउड, ठीक है, कि हम डायरेक्ट एचडीएफसी से म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट खरीद रहे हैं हम, बैक करने का ऑप्शन यहाँ पे बैक नहीं दे रहा है यार, क्लोज करके जाने पड़ेगा लग रहा है, ठीक है, इतना मैंने करके घुसे थे, वो दिखाना था हमको, इटी मनी है क्या मेरा इसमें, इटी मनी, इटी मनी, इटी मनी, मनी कंट्रोल, ठीक है, उससे कैसे लॉगिन कर लें, तुम लोग इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? है तो बोलो डायरेक्ट, अगर सब्जेक्ट वाला पढ़ाना है बोलो, हम घुस जाते हैं अभी, ठीक है, कुछ कुछ जहाँ पे हमको लगेगा कि नहीं इन डेप्थ जाके पढ़ाना चाहिए वहां पे हम जाएंगे, जहाँ पे लगेगा कि नहीं ओनली प्रैक्टिकल उतना जरूरत नहीं है, वहां पे हम उस तरह से कराएंगे, ठीक है। बिकॉज आई नो कि इस एरिया में, सब टॉपिक में तो किसी से पूछे कोई भी स्टूडेंट से सीए या सीए में फाइनल वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज वो लोग जस्ट एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, तो सम्स के लिए एनएवी कैलकुलेशन, इससे क्या होगा, पहले रियल लाइफ जानो को होता क्या है, ठीक है। तो इसमें सेम तरीके से हम लोग किस तरह से कहते हैं, कोई भी इसमें क्लिक कर लेते पहले, आई एम रेडी, हाँ आई एम रेडी टू इन्वेस्ट, इसमें था ना, कौन सा में थे हम, एचडीएफसी में थे ना, कौन सा था, एचडीएफसी था राइट, कहाँ गया, अच्छा ये था एचडीएफसी, हाँ फिर से देने बोल रहे हैं, न्यू इन्वेस्टर, ठीक है, क्विक इन्वेस्ट क्या दे रहा है यहाँ पे देखते हैं, रेगुलर डायरेक्ट, ये क्या है, रेगुलर हो गया ना, ये डायरेक्ट है, ठीक है, इसके बारे में बता क्यों नहीं रहे यहाँ पे, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, ठीक है, इसमें अगर डिटेल में जानना है तो बताते तो है यार, सो डिटेल्स, सिलेक्ट स्कीम बता रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपको, फंड मैनेजर बता दिया, सजेस्टेड इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 ईयर, इससे ज्यादा क्यों नहीं बता रहे इसमें,
सर्विस इन्वेस्टमेंट में चेंजेस है ना, चेंजेस है बोले 3 साल तक एटलीस्ट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट आप अच्छा रिटर्न करें। आप आज इन्वेस्ट के कल निकल जाओगे तो नहीं है, वो ये बोलने वाली सर जो है भी तो इन्वेस्ट करने का इसमें आ जाता है। फिर वो स्कीम रीड करना था, ठीक है। इसमें आ जाते हैं ना, इसमें परफॉर्मेंस कहाँ पे हम चेक करें, तो उस टाइम म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस जो दिखा रहा था यहीं पे था ना, यहीं पे था तो ना म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस यहीं पे था ना। कहाँ पे था बोलता, हाँ यहाँ पे कहते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर परफॉर्मेंस तो यहीं से लिखा रहे थे। हाँ ये सॉरी सर, ये था। इसमें क्लिक करते हैं ना, सब में दिखाएगा। स्कीम डिटेल्स क्यों नहीं दिखा रहा, ये पूरा चार्ट दिखा दे रहा है, स्कीम का डिटेल्स तो उसे दिखा रहा था। स्कीम डिटेल्स दिखाना चाहिए। देखो पीटी मनी डाउनलोड करते हैं सारा, पीटी मनी ना, पीटी मनी। सर ग्रो ऐप कैसा है? ग्रो भी अच्छा है, ग्रो भी तुम्हारा इसका किसका है ग्रो, तुम सर्च करो, याद नहीं आ रहा। जैसे कि जेरोधा का तो है तुम्हारा, काइट हो गया शेयर स्टॉक के लिए, उसी का तुम्हारा, और एक तो है म्यूचुअल फंड का है कॉइन। ग्रो भी अच्छा है, ओपन करते कंटिन्यू विद स्क्रीन शेयरिंग ऑन है ना, बस रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा, कंटिन्यू लैंडस्केप नहीं हो रहा है, इसमें लैंडस्केप नहीं होता है क्या, इसको लैंडस्केप करने पड़ेगा, मेरा ऑटो रोटेट ऑफ करने पड़ेगा, राइट यस। ऐसे भूल रहा, पोर्ट्रेट हो गया, ऑटो रोटेट हो गया, होना चाहिए सर रोटेट, कैसे ही फोल्डर खोलने में। हाँ सपोज ये तुम्हारा ईटी मनी है, तो इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा होगा देखो, प्लस प्लस में क्लिक करो, प्लस में है ना क्लिक करने का, प्लस क्लिक करने से बड़ा हो जाएगा तुम्हारा स्क्रीन, ठीक है। अब सपोज ये वाला फंड लार्ज कैप फंड के बारे में थोड़ा हम देखते हैं, एक्सप्लोर ऑल म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दे रहा है इक्विटी डेट हाइब्रिड दिख रहा है, ये सब पूरा बांटना जाके करते हैं हम, जस्ट दिखा दे रहे करने का। सपोज जैसे तुम स्कीम एक का बता रहे HDFC टॉप 100 फंड, ठीक है, ये तुम्हारा रिटर्न है 19.86, 24,000 करोड़ का, इसके अंदर पूछते हैं हम। जैसे कि जो आप मीटी मनी का पूछते गए यहाँ पे, ये तो थोड़ा बहुत तो कमीशन काटेंगे, उसमें जो उसे रहेगा ही, बंद होगा, बंद हो, ठीक है। हाँ ये देखो, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑन करने का हम बोला रहा है ना, इसको डेस्कटॉप व्यू में करते हैं, डेस्कटॉप भी ऑन कर लेते हैं इसका। मीटी मनी में था ना, ठीक है ना, ओके। आवाज कहाँ से कर रहे हैं, हाँ
कौन सा एक्सेल है? अच्छा ये वाला एक्सेल है, फिर उसका अंदर से जाते हैं। ओह अच्छा ये वाला, ओके ओके। देखो जैसे कि 2-3 वेबसाइट के हम बात बताए, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे तुम जाके एक बार देखना, वहाँ पे हमेशा अपडेट्स वगैरह रहते हैं म्यूचुअल फंड। दूसरा म्यूचुअल फंड सही है, वहाँ पे कौन सा म्यूचुअल फंड है, क्या परफॉर्मेंस है, वहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब सपोज कोई बहुत सारा म्यूचुअल फंड है, हमको उसको थोड़ा एनालिसिस करना है, तो ईटी मनी ऐप है, या फिर डायरेक्टली तुम कोई भी पर्टिकुलर, सपोज तुमको अगर डायरेक्ट प्लान का, जैसे हम बात किए, ये क्या है तुम्हारा, ये जो हम लोग ओपन किए HDFC टॉप, तो HDFC को वेबसाइट पर जाके भी तुम लोगी तो डायरेक्ट प्लान हो जाएगा। यहाँ से तो मेरा इनडायरेक्ट बीच में इन्वॉल्व हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट। तो यहाँ पे सपोज इस फंड के बारे में जानना है, HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, डायरेक्ट प्लान है मतलब, ये डायरेक्ट प्लान है मतलब हम डायरेक्ट HDFC से ये वाला ले रहे हैं, ग्रोथ बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, बता ही दिए फाइनली। NAV कितना चल रहा है 899, कब 3 अगस्त का, आज कौन सा दिन है 4 अगस्त, तो आज वाला रिलीज हो जाएगा कल मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, जीरो ईटी मनी कमीशन, ईटी मनी कोई कमीशन नहीं ले रहा है, पहले बता दूंगा, ओके। एग्जिट लोड 1% या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। तुम ये दैट मीन्स अगर तुम 1 साल के अंदर इसको बेचना चाहते हो तो 1% एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। जो भी तुमको पैसा आ रहा था उसमें से 1% काट देगा, दैट इज कॉल्ड एग्जिट लोड, समझ में आ रहा है। इसलिए एग्जिट लोड हमेशा सेलिंग का NAV से क्या होगा, माइनस होगा, अगर एंटी के टाइम में लेता तो क्या होता, प्लस होता, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या तुम्हारा यहाँ पे देखो, इसको हटा देते हैं, क्या हो गया इसमें, नो लॉकिंग पीरियड, राइट, नो लॉकिंग पीरियड, दैट इज क्या है, ये ओपन एंडेड स्कीम है, ठीक है। SIP भी तुम कर सकते हो, लमसम मिनिमम 100 रुपया, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 1.12%। अब एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत होगा, बिकॉज बीच में क्या है, माना कि तुम्हारा डायरेक्ट प्लान है, बट एक्सपेंस रेशियो तो होगा, जीरो तो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा कंपेयर टू इन रेगुलर प्लान से, बिकॉज यहाँ पे बीच में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है, बट AMC जो फंड मैनेजर है, तुम्हारा फंड तो मैनेज कर रहा है ना, तो उसको तो पैसा चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा वगैरह, तो एक्सपेंस रेशियो कितना 1.12% है, ठीक है। AUM मतलब फंड साइज कितना, इतना लास्ट डबल इन 2 साल में इसका रिटर्न डबल हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी 100 को फॉलो करता है, बेंचमार्क दिख रहा है, तुम इसको क्लिक करो, वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4% रेटिंग भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला अगर सपोज तुम इतना इन्वेस्ट करती हो तो कितना रिटर्न मिलेगा, एक को प्रेडिक्शन यहाँ पे दिखा देगा। और ये फंड जो है तुम्हारा फिलहाल, इस फंड का रिटर्न 19% है, 20% रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे, 20% रिटर्न है, राइट। बट इसी कैटेगरी का दूसरा फंड 14% रिटर्न दे रहा है, जहाँ पे बैंक में FD तुम करोगे तो मैक्सिमम 7% कमा पाओगे, गोल्ड में करोगे तो 9%, तो कौन सा ये फायदा दिख रहा है तुमको, एनालिसिस तुम यहाँ पे किया। अब कंपेरिजन विद लार्ज कैप फंड, दूसरा फंड सबसे तुम कंपेयर भी करके दिखा दे रहे, देखो क्या बोला, कैनरा, निपन, बड़ौदा, ICICI, इन सबसे कंपेयर करके दिखा रहा है, तो उससे भी ज्यादा ये रिटर्न है ना, कंपेयर कर रहे हैं, राइट। अच्छा मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है ना क्या, हाँ जूम रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है मेरा, हाँ जूम रिकॉर्डिंग मेरा ऑन, हाँ आई होप यू ऑन है, हाँ ऑन, हाँ तो हाँ थे ना, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो एक फंड का दूसरा फंड से कंपैरिजन वगैरह भी दिखा रहा है, 5 ईयर रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, बिकॉज कोई भी चीज कंपेयर करो तो लॉन्ग टर्म में देखना है, 1 साल में क्या तुम कंपेयर करो, 5 ईयर रिटर्न तुमको यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या इसके एलोकेशन, स्टॉक होल्डिंग, मतलब ये जो फंड है, फंड का नाम क्या है, HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट प्लान, ये इसमें कौन कौन इन्वेस्ट किया है, इस म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट किया, ये म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट किया वो नहीं बता रहे, इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर कौन कौन है, तो आप बोला कि ICICI बैंक इसमें 8.8, जितना इसका मार्केट फंड साइज है उसका 8.82% ICICI बैंक होल्ड किया है, HDFC खुद भी होल्ड किया है यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 6.21% होल्ड किया, ITC 5.7, इन्फोसिस 4.20, इसके इन्वेस्टर का बात बता रहा, ठीक है। नहीं सॉरी गलत है, एसेट एलोकेशन बोला है, नॉट, ये कहाँ इन्वेस्ट किया है, एसेट एलोकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, एसेट एलोकेशन यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना, एसेट एलोकेशन मतलब हम एसेट को इक्विटी में 90, मेरा जो फंड साइज था, कितना का फंड साइज था 24,000 करोड़ ना कितना था ना ऊपर में, ये क्या किया, उसका 92.6% इक्विटी में इन्वेस्ट किया, बाकी डेट में थोड़ा बहुत किया, इक्विटी में कहाँ कहाँ, ICICI बैंक, HDFC देखो वहां बैंक, पे मिली,
सोफा का पीछे आईसीआईसी में इतना परसेंट, एचडीएफसी, रिलायंस, आईटीसी, इंफोसिस, एचडीएफसी, एलएनटी वगैरह वगैरह, टाटा मोटर्स, बेसिकली यहाँ वो इन्वेस्ट किया। अब क्या, ये कंपनी का शेयर्स मार्केट में शेयर्स जैसा अप एंड डाउन होगा, इस म्यूचुअल फंड का भी अप एंड डाउन होगा, एनएवी, राइट, समझ में आ रहा है? बिकॉज ये टोटली इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए ज्यादा रिटर्न कर, इक्विटी में रिस्क भी ज्यादा है, गिरेगा तो बहुत ज्यादा ही गिरेगा, ठीक है, सीलेस। अब देखो इसको और तोड़ के लोग यहाँ पे दिया है, देखो एक्स पैरामीटर बोल रहे हैं हमें वेरी हाई, बिकॉज टोटली इक्विटी में किया तो हाई तो रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो बता रहे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब क्या, इसका टारगेट है कि मेरा एनएवी को जितना हो सके बढ़ाओ, कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड उतना देने का पर्पस नहीं है, ये बेसिकली टॉप होल्डिंग निफ्टी 100 में टॉप 100 कंपनी जो है लार्ज कैप उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका पर्पस है कैपिटल एप्रिसिएशन, जितना ज्यादा एनएवी बढ़ेगा, ठीक है। देखो ना लार्ज कैप कंपनी से बोलते हैं ना इन्वेस्ट कर रहा है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसका क्या है, ये सब हम तुम लोग अब सिखाएंगे जो म्यूचुअल फंड चैप्टर कराएंगे, परफॉर्मेंस अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, अल्फा रेशियो, ये सब अभी जो बता रही है ये सब हम लोग सीखेंगे वहां पे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। स्कीम मैनेजर कौन है, क्लिक करो, अमर। Prior to joining Nippon India Mutual Fund, he has worked with HDFC Asset Management Company Limited, where he has handled multi role in investment वगैरह वगैरह वगैरह। राहुल ये सब दे दिए यहाँ पे, ठीक है। स्कीम 63 स्कीम है यहाँ पे, टोटल दिस ये है, बस ये सब तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है। सो हाउ फंड रिपोर्ट कार्ड वर्क्स, डिस्क्लेमर वगैरह। एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक कितना फंड साइज कितना है इसका एसेट का, फंड कितना है इसका एसेट, ठीक है। एक आइडिया हुआ, समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे करना है, क्लियर। बैक करो, ठीक है। इस तरह से तुम सब जब यहाँ पे एसबीआई ब्लू चिप फंड, मतलब एसबीआई का ब्लू चिप कंपनी सब में यहाँ पे सपोज ये ब्लू चिप फंड कैटेगरी ऑफ रैंकिंग, इसमें जाओ। इस ऐप का फायदा क्या है, इसमें थोड़ा एनालिसिस किया हुआ रहता है, कंपैरिजन वगैरह तुम्हारा किया हुआ रहता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा ट्रेंड देखोगे, देखो यहाँ पे 2023 का ट्रेंड देखो, क्लिक करो 2023 में, ये लास्ट 10 ईयर का बोला, हम लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखते हैं। देखो अप एंड डाउन दिख रहा है, 1 मंथ का, अगर 1 साल का 3-6 महीने का देखेंगे तो कम था एनएवी, एनएवी बढ़ते 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 यहाँ पे आ गए ना, बड़ा है ना 31% दिस फंड। ये मंथली तुम्हारा ऐसा कि 1 लमसम में और ज्यादा, देखो लमसम अगर इन्वेस्ट किया 11.1% दिखा रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम वही सब कहानी जो नो लॉकिंग पीरियड, ईटी मनी कोई कमीशन नहीं दे रहे, एग्जिट लोड है, ये फंड साइज है, 3 साल में डबल हुआ है, ये सब पूरा कंपेरिजन करके पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सब घर में जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम म्यूचुअल फंड में आराम से इन्वेस्ट कर सकते, इन्वेस्ट नाउ। अब कैसे, एकदम सिंपल, इन्वेस्ट नाउ में तुम क्लिक करना, तुम्हारा सिंपली एक KYC मांगेगा, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा, बस तुम्हारा इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे इसी में पोर्टफोलियो दिखा देगा, इस ऐप का थ्रू से इन्वेस्ट करने से। सेम एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक ऐप होता है, तो तुम प्ले स्टोर में जाओगे, एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी एक ऐप है, तुमको मिलेगा, क्या नाम है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड मोबाइल ऐप, एसबीआई जो इन्वेस्ट ऐप, ठीक है। ये सब में भी तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, काफी है। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर में, ठीक है। मजा आया ना, अब म्यूचुअल फंड का बैकग्राउंड को भी पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग चैप्टर में जो सब सीखे हैं यहाँ पे, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे साफ रेशियो, ए रेशियो, ओ रेशियो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा अब इसको एग्जिट कर देते हैं। अच्छा ये वाला तुम लोग जो फॉरेक्स किए थे, हम फॉरेक्स वाला पीपीटी जो है ना, थोड़ा शेयर मार्केट का थोड़ा सा बता देती हूँ बात, और हम स्टॉक एक्सचेंज बोल रहे, तुम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं किया, वो वाला स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। जो तुम लोग का बेस स्टॉक नहीं होगा तो हम बार बार ये सब वर्ड बोलते हैं, तुम लोग हवा में जाएगा। हम लोग, मेरा पहला हुआ स्टूडेंट, हम कभी स्टॉक मार्केट का ऐप का थ्रू से देखे नहीं थे, कभी म्यूचुअल फंड का ऐप में जाके देखे नहीं थे, तो सर बोलता था हम कहानी समझते थे। अभी तुम देख लिया, अब तुम इजिली रिलेट कर पाओगे, ठीक है पूजा। हाँ सर, समझ कोई में दिक्कत है आया। समझने में? आप तो नहीं म्यूचुअल सर, फंड को अभी सबको समझ समझा सकती हो। हाँ सर, अभी आप मत पूछिएगा बाद में। हाँ समझ गए।
5 रुपए। इसको एग्जिट कर पाते हैं। हम्म हम्म तो यहाँ साइड में तो बाहर। हाँ ये सर, कितना पेज में था बोलो तो स्टॉक मार्केट वाला। एक मिनट, तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड। 300 पेज नंबर। नहीं नहीं, ये मेरा ये अच्छा नोट्स में कहाँ पे था, स्टॉक मार्केट का। ये ऑफिस में समझाने के लिए ये वाला हम प्रेजेंटेशन बनाए थे उस टाइम। बेसिक स्टॉक मार्केट गाइड, हाँ यस ये वाला। बार बार जो स्टॉक मार्केट बोल थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट होता क्या, सिंपली जहाँ पे पब्लिक स्टॉक में बाय एंड सेल करता है, वो शेयर मार्केट है। एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज लोग का, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक एक्सचेंज वही है जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बीएससी एनएससी। इंडिया में तो दो ही है, बीएससी और एनएससी। वही स्टॉक एक्सचेंज, वही स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट मतलब जहाँ पे ओनली स्टॉक नहीं, डेरिवेटिव भी ट्रेड होता है। स्टॉक मार्केट मतलब खाली क्या शेयर ट्रेडिंग होता है? नो, म्यूचुअल फंड भी ट्रेडिंग होता है, बॉन्ड भी ट्रेडिंग होता है, राइट। डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन भी होता है, और शेयर्स तो होता ही है, शेयर्स तो होता ही है, राइट। शेयर मार्केट डज नॉट मीन कि ओनली शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में तुम्हारा बीएससी एनएससी में डेरिवेटिव, फ्यूचर ऑप्शंस, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, शेयर सब ट्रेडिंग होता है। अगर म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग हो कौन सा वाला, ईटीएफ वाला या फिर क्लोज एंडेड वाला जो है, राइट। एक होता है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है बोलो तो? बोलो ना, एक कंपनी नया आईपीओ निकाल रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। आईपीओ उसका एक हमेशा नहीं करता, कुछ टाइम पीरियड रहता है उसका, तो उसमें सब्सक्राइब करना है। उसके बाद फिर वो लोग उसको नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट पे, आईपीओ में तुम डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल परचेज कर सकते हो, राइट। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की बात करें, एनएससी बीएससी क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी मार्केट है। एनएससी बीएससी क्या है? सेकेंडरी मार्केट है, राइट। व्हाट इज बीएससी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सेंसेक्स बोलते हैं हम लोग, क्या सेंसेक्स मतलब क्या? बीएससी एनएससी को हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स अप हो गया, मतलब सेंसेक्स मतलब बीएससी एनएससी को ही हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। सेंसेक्स मतलब बीएससी और एनएससी को ही हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं, वही स्टॉक मार्केट है, राइट। निफ्टी, निफ्टी भी क्या है? काइंड ऑफ सेंस, निफ्टी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स है बेसिकली। दीज आर वो, सेंसेक्स भी बोलो निफ्टी बोलो, स्टॉक मार्केट का इंडिसेस है। बोले सेंसेक्स इतना बढ़ गया गिर गया, निफ्टी इतना बढ़ गया गिर गया, दोनों क्या स्टॉक मार्केट का।
इसलिए हम सुबह में कराते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं रहता। ठीक है, देखो तो स्टॉक शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, जब भी हम बोलेंगे स्टॉक मार्केट एनएससी पीएससी तुम समझोगे, एनएससी पीएससी निफ्टी एक ही है। ठीक है, एनएससी पीएससी निफ्टी ये सब इंडेसेस है। ठीक है, इसीलिए सेंसेक्स मतलब हो गया तुम्हारा स्टॉक मार्केट एनएससी बीएससी, बोथ सेंसेक्स एंड निफ्टी आर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स, एक ही बात है। सेंसेक्स जो है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, दैट इज स्टॉक मार्केट का इंडेक्स फॉर द बॉम्बे बीएससी। और निफ्टी जो हो गया तुम्हारा एनएससी का इंडेक्स। जब भी हम लोग बोलते हैं ना सेंसेक्स मतलब बीएससी को बोल रहे, निफ्टी मतलब एनएससी को रिफ्लेक्ट कर रहे। एनएससी का 50 एंड इज द इंडेक्स फॉर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर तुमको हम बोलते हैं कि भाई बीएससी का इंडेक्स कौन है, सेंसेक्स, और एनएससी का इंडेक्स कौन है, निफ्टी। नॉर्मली हम लोग सुनते हैं सीएनबीसी टीबीटी में सेंसेक्स बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गया, ऐसा सेंसेक्स भी जो सेंसेक्स मतलब किसको बोल रहा है, वो बीएससी का बात कर रहा है। और निफ्टी मतलब किसको बोल रहा है, एनएससी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बोल रहा है, राइट। फिर से बता रहे स्टॉक बीएससी एनएससी स्टॉक मार्केट है, बट इसका जो सेंसिटिव इंडेक्स वो क्या है, सेंसेक्स एंड निफ्टी। वहां पे लिखा हुआ क्या रहता है, सेंसेक्स बढ़ गया लिखा हुआ रहता है ना। अभी हम खोलेंगे एटी मनी नहीं सीएनबीसी सॉरी मनी कंट्रोल, आप ओपन करेंगे पता चलेगा। सेंसेक्स मतलब बीएससी का बात करें, निफ्टी मतलब ये वैसे सब निफ्टी में ज्यादा होता है, निफ्टी में हम लोग ज्यादा फ्यूचर डेरिवेटिव ऑप्शंस करते हैं। निफ्टी मतलब एनएससी का बात कर रहे हैं, राइट। ये सब बेसिक है, ये सब अगर नहीं पता चलेगा हम कहानी बोलते हैं तुम लोग खाली सोचते हैं सर क्या बोलने का, रिलेट नहीं कर पाओगे। तो सेंसेक्स मतलब जब हम बोल रहे हैं तो बीएससी का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी मतलब एनएससी का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, एनएससी बीएससी क्या दोनों स्टॉक मार्केट है, और उसका जो इंडिसेस है जैसे स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्या है ना, सेंसेक्स के लिए तुम्हारा है बीएससी के लिए सेंसेक्स एंड एनएससी के लिए निफ्टी। स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्या है, बोथ सेंसेक्स भी इंडिसेस है, निफ्टी भी इंडिसेस है, बट सेंसेक्स हो गया तुम्हारा किसके लिए, बीएससी के लिए, एंड निफ्टी हो गया किसके लिए, एनएससी के लिए। ओके, स्टॉक मार्केट इंडेक्स व इंडिसेस तो समझ में आ गया तुम लोगों को। ठीक है, टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स बीएससी सेंसेक्स एनएससी निफ्टी, राइट। उसमें फिर निफ्टी 50 भी तो होता है, निफ्टी का भी निफ्टी 50 होता है, बीएससी का बीएससी 100 भी होता है। निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनी का बात है, निफ्टी में बहुत सारा कंपनी लिस्टेड है, राइट। निफ्टी मतलब बेसिकली एनएससी में बहुत सारा कंपनी है, उसमें टॉप 50 कंपनी को हम लोग लेते हैं, तो निफ्टी 50। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, राइट। ऐसे बीएससी मतलब कहा गया तुम्हारा सेंसेक्स। अब बीएससी का भी टॉप 100 कंपनी का हम लोग बोलते हैं बीएससी 100, करेक्ट। ये सब क्या है, स्टॉक मार्केट इंडिसेस है, बीएससी सेंसेक्स भी इंडिसेस है, एनएससी निफ्टी भी इंडिसेस है। फिर निफ्टी 50 मतलब यहाँ पे क्या, बीएससी सेंसेक्स मतलब ऑल बीएससी में जितना कंपनी लिस्टेड है। हेलो, তারপরে তো 37টা আছে, তো রাস্তার উপরেই আছে 37টা। আপনি মাঠের পরেরটা এসছেন তো, তারপরেরটা হচ্ছে 37। না না ভেতরে যাচ্ছেন কেন, রাস্তার উপরেই আছে তো, মেইন রাস্তার উপরে মাঠের পরে একটা বিল্ডিং আছে, তারপরেরটা আপনি তো ওদিক থেকে আসেন। আরে ও ভেতরে ঢুকতে কে বললো আপনাকে, ওদিকে না বাইরে মেন রাস্তা, বাইরে আছে। হ্যাঁ মেন রাস্তার উপরে, আপনি বাঁ দিকে গড়িতে ঢুকেছেন না ডান দিকে, ওদিকে ঢুকতে হয় না, বাইরে মেন রাস্তায় এসে সামনে একটা বিল্ডিং আছে, তারপরে মাঠ আছে, তার পরের বিল্ডিং এর পরের বিল্ডিংটা। ঠিক আছে, समझ में रहा है। जब हम सीए क्वालिफाई किए थे ना, तब हमको खुद भी नहीं पता था कि बीएससी में तब खाली सुनते थे हम लोग ये सब कि बीएससी मतलब बीएससी सेंसेस मतलब सेंसेस मतलब बीएससी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, निफ्टी मतलब एनएससी को। बिकॉज हम लोग डिटेल में उतना पढ़ते नहीं स्टूडेंट लाइफ में, पर कॉलेज पढ़ना चाहिए। निफ्टी 50 एंड बीएससी 100 समझ में आया। उसके बाद जो अभी बोल रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप, बीएससी में भी मिड कैप है। मिड कैप मतलब उसका जो कैपिटलाइजेशन मार्केट वैल्यू होता है मिड कैप वाला, स्मॉल कैप जो स्मॉल कंपनी होता है उसमें। ठीक है, फिर निफ्टी एफएमसीजी भी होता है, मतलब निफ्टी में जो एफएमसीजी कंपनी सब लिस्टेड है उसका लेके एक इंडेक्स बन गया। निफ्टी में जो बैंक सब है जितना पीएसयू बैंक उसका लेके इंडेक्स बन गया। इंडेक्स मतलब क्या करता है, परफॉर्मेंस को दिखाता है कि आज कैसे मार्केट का बैंक का। सीएनएस आईटी हो गया आईटी सेक्टर, एसएनपी बीएससी ऑयल एंड
गैस, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को बताते हैं, ये सब तुम्हारे स्टॉक मार्केट, ये सब बहुत सारा है, दिस ऑल आर स्टॉक मार्केट इंडिसेस। वही इंडस्ट्री या मेन हो गया तुम्हारा, मेन हो गया ये दो, सेंसेक्स, इसमें सब आ जाता है, सब कंपनी, निफ्टी में सब कंपनी आ गया। अब उसका और तोड़ेगा तो निफ्टी 50 का अलग परफॉर्मेंस है, बीएससी 100 का अलग है तुम्हारा, मिड कैप का अलग है, लार्ज कैप का अलग है, एफएमसीजी का अलग है, बैंकिंग का अलग है, ठीक है। जैसे कि अगर हम तुम लोग को यहाँ पे ओपन करते हैं, जो निफ्टी 50 मतलब कौन सा बोला, निफ्टी में, निफ्टी मतलब कौन सा, एनएससी, राइट। एनएससी में जो टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनी है एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड स्टॉक, जहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होता है, उसको कंसिडर करता है कि हर रोज एक कंपनी नया घुसता है, नया निकलता है, हर रोज, ऐसे नहीं फिक्स्ड है, हर रोज नया नया कंपनी घुसता है, निकलता है, टॉप 50 हमेशा लेता है वो, ठीक है। ये क्रिसिल रेटिंग करते हैं तभी होता है, ये हर रोज नहीं होता है, बेसिकली क्वार्टरली वगैरह में लोग करता है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, अब ये तुम लोग देखा था म्यूचुअल में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो निफ्टी 50 इन सब में तो होता है लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, होता है लार्ज कैप इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई, स्मॉल कैप खराब परफॉर्म किया, मिड कैप अच्छा परफॉर्म, एक है कैसा लार्ज कैप मतलब टॉप 100 कंपनीज, एनएससी का हो या फिर बीएससी का हो, वट एवर इट इज, एनएससी का केस में एनएससी 100, बीएससी 100, टॉप 100 कंपनीज को लोग कैटेगराइज करता है। बेसिकली द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनीज कमिंग अराउंड 20,000 करोड़ और ज्यादा, उससे ज्यादा होगा मार्केट कैप, तो जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर रहता होगा हमें, ठीक है। मिड कैप में 5,000 से 20,000 करोड़ का बीच में जिसका मार्केट कैप है, एक एक कंपनी का मार्केट कैप अगर 5 से 20 में आएगा तो उस हिसाब से रैंकिंग करता है, मैंने 20,000 के ऊपर वाला को टॉप 100 में ले लिया, अब 20,000 से नीचे बट 5,000 तक को वो लोग 100 से 250 में लिया। मैक्सिमम मिड कैप में कितना आएगा, 150 कंपनी आ रहा, 101 के बाद से रैंकिंग करता है ना वो लोग, 101 से 250 तक, और लास्ट में जो बचा कुचा है वो तुम्हारा क्या होगा, बिलो सब स्मॉल कैप कंपनी। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप समझ में, लार्ज कैप मतलब 20,000 करोड़ का ऊपर का जितना कंपनीज है मैक्सिमम उसमें से भी 100 को लेगा, ठीक है। मिड कैप में तुम्हारा क्या होगा, 20,000, 5,000 से 20,000 का बीच में, वो भी 100 से 125, स्मॉल कंपनी बिलो 5,000, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल, ये एनएससी में भी हो सकता है सेम चीज, बीएससी के भी हो सकता है, राइट। एनएससी मतलब बार बार बोल निफ्टी, सेंसेक्स मतलब बीएससी का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब डेरिवेटिव में चले गए, सो क्लोज करें, आप यहाँ पे आ जाओ, सीएनबीसी, सॉरी मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल कहाँ गया, ये रहा मनी कंट्रोल। इससे थोड़ा थोड़ा बेसिक तो स्ट्रांग होगा, जैसे कॉस्टिंग में बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है, इसमें बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है। इसको फिर हमको इस पे करना पड़ेगा, डेस्कटॉप व्यू में करना पड़ेगा। पूजा समझ में आ रहा है मार्केट के बारे में, हाँ सर समझ आ रहा है। तुमको लग रहा है कल ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगी क्या? सर मैं एक्चुअली ग्रो ऐप में इन्वेस्ट की थी तो मुझे उसमें अच्छा समझ नहीं आ रहा था, अभी वो चीज और क्लियर हो रहा है मेरा। इसे मनी कंट्रोल दिखा के मेरे दिखाते नहीं दिखे, अच्छा एक तो सॉरी यहीं पे दिख रहा है। देखो ये तुम्हारा मनी कंट्रोल है, बीच में पढ़ते रहना है। एक है इंडेसेस का, भी थोड़ा देर पहले हम जिक्र किया, डिस्कस किया है। इंडेसेस क्या है, सेंसेक्स एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीएससी। निफ्टी 50, निफ्टी कौन सा 50 है, ठीक है। एनएससी का 50 वाला, ये निफ्टी बैंक, ये एनएससी का बैंक वाला का निफ्टी बता रहा है, जितना बैंक है उसका परफॉर्मेंस है। तुम इसमें क्लिक करो, नहीं पता निफ्टी 50 में क्लिक करो, 50 कंपनी का नाम आ जाएगा, अभी देखो और डिटेल में जाओ, देखो 50 कंपनी आ गया ना। आज निफ्टी 50 में कौन सा 50 कंपनी था, देखो एक 50 कंपनी से ज्यादा नहीं, ठीक है। इन सब का मार्केट कैपिटल अगर तुम देखोगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे लिस्ट में आ रहा है कि नहीं मार्केट कैप, नहीं मार्केट कैप क्लिक करने से बताएगा, सिप्ला में जाओ, देखो मार्केट कैप 20 एकड़ से ऊपर ही होना चाहिए, बैक करो, ये देखो नीचे दिखा रहा है वैल्यू, मार्केट कैप ये रहा 97,658 करोड़, तो 20,000 करोड़ से ऊपर है मार्केट कैप, तो निफ्टी 50 में तो आएगा ही। तो एक कंपनी का आज जैसे कि तुम्हारा देखो यहाँ पे दिखा देगा, तुम्हारा पी रेशियो, ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा तुम्हारा, इसमें एनालिसिस रहता है क्या प्राइस स्टार्टिंग, ये दिख रहा है तुमको 1 डे का, 3 बजे जब मार्केट ओपन हुआ था कितना में, क्लोज कितना में हुआ यहाँ पे, ओपन प्राइस 117 और क्लोज 1165, सॉरी 1165.8,
सॉरी सॉरी गलत, ओपन यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे है ना, कहाँ गया, ओपन हुआ था 1171 क्लोज हुआ 1209 में, तो ये जो 43 रुपीज पॉइंट 90 पैसा अब हुआ ना, ग्रीन दिख रहा है, ये जो ये हाँ ग्रीन दिख रहा है ना, तो 3.77% का गेन हुआ आज, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। ओपन प्राइस देखो 117 होता है, क्लोज कहाँ हुआ देखो, ये 117 से स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ दिख रहा है तुमको, 1209 में हुआ है, ठीक है। 5 डे का एवरेज देखो ऐसा है, 1 महीना का देखो, ये कहाँ कम था, कम बढ़ते बढ़ते अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है, सिप्ला का। एनीवे जो मेरा पर्पस था, ये जो 50 कंपनी है हर रोज तुम्हारा चेंज होते रहता है, बैक कैसे होगा, बैक क्यों नहीं हो रहा है, पहले कुछ रोज होते हुए ठीक है, ठीक है। इसमें जैसे सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनी क्लिक करूं, क्लोज हो गया क्या, ठीक है, ये तो है बराबर। इसे जो समझा रहे हैं ना, घर में जाके थोड़ा ये सब देखने का आदत डालो, तब जाके मार्केट ऐसे पे समझ में आएगा। ये सब सेंसेक्स में क्लिक करो, ठीक है। हम चाहते तो अभी तुम लोग का सिलेबस का आधा कंप्लीट हो जाता है मेरा म्यूचुअल फंड का, बट कोई फायदा नहीं, ये इतना स्टॉक्स है, पूरा ऑल स्टॉक्स इसमें आ, सेंसेक्स में तुम्हारा बेसिकली लोग क्या करता है, स्टॉक इसको लेता है, कितना लिया है यहाँ पे, ये सब सेक्टर, ये सब कुछ कुछ उठाता है, सेंसेक्स सेंसेक्स में सब को नहीं लेता, कुछ 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 पैरामीटर है, कि सेंसेक्स का जो इंडेक्स हम लोग डिटरमाइन करेंगे उसमें टॉप कितना को लेंगे, यहाँ पे टॉप इतना सारा कंपनी को लिया, ठीक है, 50 लिया सर, काउंट करना 50 होगा, इनके नाम है। एक मिनट रुको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता है क्या, पॉज कर दीजिए क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग।